तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जिहान अपने मन में कह रहा होता है मुझे और भी ज़्यादा स्पेसिफिक प्लान चाहिए। और फिर हम देखते हैं जो क्लास में टीचर होती है वो कह रही होती हैं जो नेक्स्ट क्लास है वो होने वाली है एक डिबेट के ऊपर, तो अपने जो आर्गुमेंट्स हैं इनको प्रिपेयर रखना एंड अपने साथ ही साथ रिचुअल्स को भी वेल प्रिपेयर्ड रखना। क्लास एंड होती है और फिर हम देखते हैं जो सीवू होता है वो हाजुन से कहता है हे हाजुन सुनो, बट हम तभी देखते तो जिहान होता है वो खड़ा होकर जानने लगता है। और फिर पीछे से सीवू कह रहा होता है तुम सच्ची में इस बार मर जाओगे, प्लीज इन सब चीज़ों को छोड़ दो। और फिर हम देखते जिहान उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए जाने लगता है और ये बात सीबू को पता नहीं होती कि हाजुन की बॉडी के अंदर जिहान है, तो वो कंटिन्यूसली उसको रोक रहा होता है बट वहाँ से जिहान चला जाता है। और फिर हम देखते हैं डेयुन की जो छोटे बाल वाली दोस्त होती है वो कह रही होती है उससे हे डेयुन किम, अब तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना वो अपनी आज कब्र खुदवाने वाला है। हाँ। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो डेयुन होती है वो अपने मन में सोच रही होती है क्या बॉयफ्रेंड। और फिर हम देखते हैं वो जो छोटे बाल वाली लड़की होती है उसकी साथ की एक और दोस्त आ जाती है और फिर वो कह रही होती है या तुमने अपर क्लास मैन को इतना पिस ऑफ क्यों किया था? और फिर वो छोटे भाई वाली लड़की कहती है नो राइट, ये अब एक लूजर कपल बनने वाले हैं लॉल। और फिर हम देखते हैं बस उनके डेयुन अपने मन में सोच रही होती है। फिर उसके बाद वो जो टाइम पे आया था वो कैरो के प्लेस पे, वही जिसने मुझे सेव करा था, ये वही है राइट। तो फिर मेरी वजह से ये इतना ज़्यादा मार खा रहा है, वो भी 11th ग्रेडर से हमारे। और फिर हम देखते हैं डेवन एक सेकंड के लिए चुप होती है और फिर वो एकदम से खड़ी हो जाती है। और फिर हम देखते हैं वो जैसी खड़ी होती है तो जो पीछे उसकी दोस्त बैठी होती है उसके हाथ पे चेयर लग जाती है, फिर वो तेज़ की चीखती है। और फिर हम देखते हैं डेवन वहाँ से जाने लगती है और वो अपने मन में सोच रही होती है मुझे मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं पीछे से डेवन की दोस्त उसे रोक रही होती है और फिर वो छोटे बाल वाली कह रही होती है ये बेवकूफ़। और फिर दूसरी दोस्त कहती है तू बेवकूफ़ वहीं के वहीं रुक जा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जिहान पे और वो चल रहा होता है कॉरिडोर में और हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है बट वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है तुम बेवकूफ़ बुलिंग जर्क्स, इस बार जो मेरा प्लान है वो पक्का सक्सीड करेगा। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पर और हम देखते हैं टायर 2 क्लास 3 पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मोटे वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है हे वो जर्क कहाँ चला गया यहाँ से। और फिर जो येलो बाल वाला लड़का होता है वो कह रहा होता है ये काफ़ी टाइम हो गया कि जो बेल रंग हुई है, क्या वो जाके कहीं पे छुप गया बच्चों की तरह? और फिर उनकी बात सुन के जो सैंग्रियल होता है वो कह रहा होता है ना, वो हमारे साथ मैस नहीं करेगा अपने प्रेशियस एजुकेशन टाइम के दौरान। और फिर ये बात सुन के जो येलो बाल वाला लड़का होता है वो कह रहा होता है सही में तुम सही कह रहे हो। और फिर हम देखते हैं वो येलो बाल वाला और वो लंबे वाला बंदा वहाँ से जा रहे होते हैं और फिर येलो बाल वाला लड़का सैंग्रियोल से कहता है ठीक है वेट अप सैंग्रियोल, हम उसको खुद जाके यहाँ पर ले आते हैं। और फिर हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर सैंग्रियोल वहाँ पर गेम खेल रहा होता है और फिर वो अपने आप से ही कह रहा होता है मैन ये जो आइटम्स है गेम में बहुत ज़्यादा सक कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं तो सैंग्रियोल के आगे बंदा बैठा होता है वो एकदम से कह रहा होता है और फिर हम देखते हैं उसकी हंसी सुन के सैंग्रियोल उसे देखता है और फिर वो बंदा वापस हंसने लग जाता है और फिर वो कह रहा होता है मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले पर उस मूवमेंट पर जब डेयुन वहाँ से क्लास से जारी होती है और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सीबू होता है वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर क्या होगा अगर अब जो हाजुन है वो सही में मर गया पिटने के बाद, मुझे जाके अभी के अभी जो होम रूम टीचर है उन्हें बताना चाहिए। और फिर हम देखते हैं सीबू वहाँ से उठ रहा होता है, फिर वो पीछे की तरफ देखता है और वो वहाँ पे देखते हैं एक पेपर पड़ा होता है जिसपे प्लान लिखा हुआ होता है। और फिर सीबू अपने आप से ही कहता है ये क्या है? और हम देखते हैं उसमें लिखा हुआ होता है प्लान, जो मेरा ओपोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक हाई स्कूलर है, तो मुझे सिर्फ आराम से इस चीज़ को हैंडल करना है। जो बंदा है जो कि सबसे पीछे बैठा हुआ है वो है लीडर, मुझे सबसे पहले इसके ऊपर होल्ड लेना है अपना, बट एंटर करना 11th ग्रेड क्लासरूम में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। अगर मैं एंटर करूँगा बैक डोर से तो फिर मैं कॉट हो जाऊँगा बाय अदर्स, तो फिर मुझे एंटर करना है फ्रंट डोर से। बट अगर मैं एंटर करूँगा फ्रंट डोर से तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा जिस बंदे के पास मुझे पहुँचना है। ये चीज़ 100% है कि मैं बीच में ही कॉट हो जाऊँगा। तो फिर अब मुझे क्या करना है, मुझे पहुँचना है हेड गाय के पास और दूसरों से अपने आप को पकड़वाना नहीं है।
और हम देखते हैं उस नोट पैड पे लिखा हुआ होता है कंसील एंड कवर। और फिर हम देखते हैं कुछ देर पहले पे जो जिहान होता है, जब वो कॉरिडोर में चल रहा होता है, वो अपने आप को कवर कर लेता है अपने स्वेटर से। और फिर उस नोट पैड पे सीबू पढ़ रहा होता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉट नहीं होना। और हम देखते पास में जब जिहान ऐसे चल रहा होता है अपने सर पे स्वेटर रख के, तो आसपास के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे जिहान से गलती से टक्कर लग जाती है एक बंदे के, और फिर वो बंदा कह रहा होता है व्हाट द, और फिर जिहान कहता है उससे ओ सॉरी। और फिर जो साथ में मोटा वाला बंदा होता है उसको भी गलती से टक्कर लग जाती है, और फिर वो भी कह रहा होता है व्हाट द, तू क्या कर रहा है, पागल है। और फिर जिहान कहता है उससे भी सॉरी स्टूडेंट। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं सीन उसी टाइम पर आ जाता है जब वो दोनों जने जिहान को लेने जा रहे होते हैं क्लास में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सैंग्रिल होता है वो बैठा हुआ होता है, गेम खेल रहा होता है, और वो कह रहा होता है ये जो गेम है ये बहुत ज्यादा मुझे ना तंग कर रही है। और फिर हम देखते हैं सामने हंसने की आवाज आती है, और वो बंदा कह रहा होता है और फिर हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं जिहान ही होता है। और फिर वो पीछे पलट कर देखता है सैंग्रियोल को, और फिर जिहान कहते हैं सैंग्रियोल से अब ऐसा लगता है कि तू अकेला है हाँ। और फिर जिहान अपने मन में सोचता है अटैक। और फिर हम देखते हैं वो अटैक करना चाहते हैं सैंग्रियोल के ऊपर, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है जो गाय अटैक करता है सबसे पहले A1V1 फाइट में, उसके पास होता है अपर हैंड, प्लस यहाँ पे जो ये बंदा बैठा हुआ है ये तो एक पंच बैग की तरह है जो कि आर्केड में होता है। और फिर हम देखते हैं जिहान उसको मारने लगता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है, और साथ ही साथ ये है डिफेंसलेस स्टेट पे। बट हम तभी देखते हैं सामने सैंग्रियोल होता है, वो सीधे लात मारता है जिहान के मुंह पे। और फिर जिहान अपने मन में सोचता है ओश, मैं तो भूल ही गया था कि इसके पैर भी एग्जिस्ट करते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे बच्चे आ जाते हैं 11th ग्रेड के, और उन बच्चों में से एक बंदा कह रहा होता है व्हाट द, ये जो क्रेजी 10th ग्रेडर है वापस यहाँ पर आ गया है। और फिर दूसरा बच्चा कह रहा होता है ये यहाँ पर आया कैसे। बट तभी हम देखते हैं सैंग्रियोल होता है वो उनको रोक देता है, और वो कहता है स्टॉप। और फिर सैंग्रियोल अपनी शर्ट उतारते हुए कह रहा होता है जिहान से तू रैट लाइक बेवकूफ, तूने क्या सोचा तू यहाँ पर आ जाएगा ऐसे क्रीप करते हुए हाँ। और फिर हम देखते हैं सैंग्रियोल बहुत ही खतरनाक घुसा मारता है जिहान के मुंह पे, और वो कहता है उससे उस टाइम पे कैरोके प्लेस पे। और फिर वो एक और घुसा मारता है उसके पेट पे, और वो कहता है मैं उस टाइम ड्रंक था। और फिर सैंग्रियोल अपना घोड़ा मारता है सीधा जिहान के मुंह पे, और फिर वो कहता है वापस इसकी वजह से ही मैं तेरे जैसे लूजर से लड़ नहीं पाया था उस टाइम। और फिर हम देखते हैं जिहान सीधा पीछे गिर रहा होता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या इसने वर्कआउट करा है, ये पहले से डिफरेंट है और अपने फॉलोअर से भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। और फिर हम देखते हैं जिहान बहुत ही खतरनाक पीछे मूव करते हुए अपने आप को संभालता है। और फिर ये चीज देख के जो वहां पर बच्चे होते हैं उनमें से एक कहता है हाँ तू वापस खड़ा हो गया। और फिर हम देखते हैं जिहान अपने मन में सोचता है ये मे भी इसलिए मेरे साथ हो रहा है क्योंकि पूरा आफ्टरनून मैं पिटा हूँ, मेरी जो बॉडी है उसमें पावर बिल्कुल भी नहीं बची। और फिर हम देखते हैं सामने से सैंग्रियोल कहता है जिहान से हाँ तू इतनी जल्दी बैक ऑफ कर रहा है सडनली, ऐसे तू मेरे से डर मत और लड़ना बेवकूफ लूजर। बट हम तभी देखते हैं तो जिहान होता है वो अपने हाथ जोड़ लेता है, और वो कहता है सैंग्रियोल से ओके मैं मानता हूँ मैं हार चुका हूँ, सॉरी जो भी मैंने गलत करा मैं यहाँ पे तुमसे अपोलोजाइज करने आया हूँ। और फिर हम देखते हैं जिहान अपने मन में सोच रहा होता है नैरोइंग आवर डिस्टेंस। और फिर उसके बाद सुन के सैंग्रियोल कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो। और फिर जिहान अपने मन में सोच रहा होता है ये अपने गार्ड को डाउन कर लेगा क्योंकि ये टेकन अबैक हो गया है, मैं इसके टेम्पल्स को मूव करते हुए देख पा रहा हूँ, और जो इसका जबड़ा है और उसकी चेन। और हम तभी देखते हैं जिहान होता है वो सीधा अटैक करने आता है सैंग्रियोल के ऊपर, बट हम देखते हैं सैंग्रियोल उससे बच जाता है। और फिर वो कहते हैं जिहान से तू मुझे ऐसे तरीके से मारना चाह रहा था हाँ। और फिर हम देखते हैं सैंग्रियोल सीधा अपरकट मार रहा होता है जिहान के, बट हम तभी देखते हैं जिहान वहां से हट जाता है और वो बच जाता है, और फिर वो सीधा गले लग जाता है सैंग्रियोल के। और ये चीज देख के सैंग्रियोल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और जिहान अपने मन में सोच रहा होता है मैं ये चीज करने की ट्राई कर रहा था हा। और फिर हम देखते हैं जिहान होता है वो सैंग्रियोल पे पूरा चढ़ जाता है, और फिर सैंग्रियोल उससे कहता है मारते हुए तू हट जा बेवकूफ, तू अभी के भी उतर मेरे से, हट छोड़ मेरे को उतरना पागल। और फिर ये बात सुन के जिहान कहते हैं सैंग्रियोल से नहीं मैं रिफ्यूज करता हूँ, अब जो तुम्हारे ये मुक्के हैं ये मुझे कुछ भी फील नहीं करा रहे क्योंकि अब हमारा जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है ये मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहे। और फिर हम देते हैं बस उनके सैंग्रियोल कहते हैं जिहान से सच्ची में तो फिर ले अब तू इसको से है। और फिर हम देखते हैं जो सैंग्रियोल होता है वो सीधा जिहान की पीठ सीधा शीशे में दे मारता है, और वो कहते हैं जिहान से तू मर जा बेवकूफ मर। और फिर हम देखते हैं जिहान की हालत थोड़ी खराब हो जाती है, और वो अपने मन में सोचता है और फिर वो कहते हैं सैंग्रियोल से मरूं, हे क्या तुम्हें पता भी है कि मरना फील कैसे होता है,
और फिर ये बात सुनकर सैंग्रियल कहता है क्या? और फिर जेहान कहता है एक बार मर के देख तू बेवकूफ बुली। और फिर हम देखते हैं जेहान बहुत ही खतरनाक अटैक करता है सैंग्रियल के ऊपर, और हम देखते हैं सैंग्रियल कह रहा होता है आ। और फिर हम देखते हैं जेहान वापस बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे, और हम देखते हैं वहाँ पे सारे बच्चे आ जाते हैं सैंग्रियल की क्लास के। और फिर वहाँ पे जो येलो बाल वाला लड़का होता है वो आता है और वो कहता है क्या यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या है जग्स, तुम बताओ, हटो यहाँ से मेरे आगे से। और हम देखते हैं वहाँ पे शीशा टूटा हुआ होता है, और हम देखते हैं वहाँ पे जो सैंग्रियल होता है वो लेटा हुआ होता है और जेहान खड़ा हुआ होता है बहुत ही स्टाइल में। और फिर येलो बाल वाला लड़का बोलता है ये बेवकूफ लड़का, और फिर वो कहता है तू मर जा। और फिर वो चेयर उठा के मारने लगता है जेहान को, बट हम देखते हैं जेहान बहुत ही ज्यादा उसको खतरनाक तरीके से देखता है, और हम तभी देखते हैं वो बंदा चेयर मारने से पहले रुक जाता है और फिर वो चेयर को नीचे रख देता है। और फिर हम देखते हैं वो वहाँ पे आराम से चेयर के ऊपर बैठ जाता है, और फिर जो उसके पीछे मोटा वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है उसको नेक्स्ट क्लास हमारी मैथ्स की है राइट। और फिर वो बंदा कहता है येलो बाल वाला हाँ हमें 45 पेज नंबर से स्टार्ट करना है राइट। और फिर हम देखते हैं जो पीछे उसके एक और चश्मे वाला बच्चा होता है वो कह रहा होता है ये तो मेरी सीट है। और फिर हम देखते हैं जेहान सबको कहता है वहाँ पे सारे के सारे मेरी बात सुनो, अब से कोई भी जो क्लास 1 10th ग्रेड की जो डेयुन गेम है उसके पास आया तो मैं उसको तोड़ के रख दूंगा अलग अलग हिस्सों में। और फिर हम देखते जेहान वहाँ से जाने लगता है, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है उस दिन जो 11 ग्रेडर्स हैं जिन हाई स्कूल के, उन्होंने एक मिरेकल देखा ऑफ मोजेस जिसने स्प्लिट कर दिया इस रेड सी को। और हम देखते वो कॉरिडोर में पहुंच जाता है और सामने डेयुन आ जाती है जो कि रो रही होती है, और फिर डेयुन रोते हुए देखती है जेहान को, और फिर जेहान भी उसको देखता है, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है उस दिन सबसे पहली बारी थी कि मैंने रिसीव करी अप्रिसिएशन अपनी बेटी से। और फिर हम देखते हैं जेहान उसके कंधे पे हाथ रख लेता है, और फिर डेयुन और जेहान जा रहे होते हैं वहाँ से, और फिर डेयुन जेहान को बोलती है थैंक्स एंड सॉरी कि मैं तुम्हें रिकग्नाइज नहीं कर पाई शुरुआत में, सॉरी। और हम देखते हैं वो रोने लगती है काफ़ी, और फिर जेहान उसको देख के अपने मन में सोच रहा होता है नहीं तुम्हारे डैड सॉरी हैं हर चीज़ के लिए जो कि तुम्हारे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे इस टाइम तक। और फिर हम देखते हैं एकदम से जेहान रुक जाता है, और फिर वो कोने पे जाके एकदम फनी तरीके से कह रहा होता है मुझे बहुत दर्द हुई, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मुझे, इट हर्ट्स इट हर्ट्स। और फिर हम देखते हैं वो एकदम से डेयुन को कहता है बहुत ही शौक होते हुए व्हाट द तुमने क्या किया अभी, क्या तुमने मुझे मारा है? और फिर हम देखते हैं बस उनकी जो डेयुन होती है वो भी अपने फादर की तरह मुंह बना लेती है, और वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और इसका मतलब ये होता है कि जो जेहान होता है वो हाजुन की बॉडी से बाहर आ चुका होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जेहान पे जो कि हाजुन की बॉडी से बाहर आ गया होता है, और वो सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ होता है, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है हैं ये तो वही इंटरसेक्शन है कन्वीनियंस स्टोर वाला। अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, जब मैं पहले उस पोजेस्ड हुआ था उस बच्चे की बॉडी से, मैं पहले भी उस टाइम पे भी यहीं जागा था जहाँ मैं सही में मरा था। इसका मतलब ये है कि जो मेरी सोल है वो उसकी बॉडी से तब बाहर आ जाती है जब मैं छींकता हूँ। वेट एक सेकेंड, तो आज है मतलब अगले दिन की मॉर्निंग है आज। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब भी जो जेहान होता है वो हाजुन की बॉडी से बाहर आता है तो वो सीधा अगली मॉर्निंग पे जगता है। और फिर हम देखते हैं जो जेहान होता है वो एकदम से कह रहा होता है अपने आप से ही हाँ, और फिर वो खड़ा होता है और वो कहता है डेयुन। और फिर हम देखते हैं वो वापस स्कूल की तरफ भागता है, और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेयुन के स्कूल पे, और हम देखते हैं वहाँ पर टीचर पढ़ा रही होती है, और हम देखते हैं वहाँ पे जो डेन होती है वो बैठी हुई होती है, और फिर वो अपने मन में पिछले दिन की बात सोच रही होती है। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जहाँ पे जो जेहान होता है वो हाजुन की बॉडी से बाहर आ चुका होता है, और फिर हाजुन बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए देखता है डेयुन को, और वो पास में डेयुन से कह रहा होता है हाँ तुम कौन हो सिस, क्या तुमने मुझे मारा है? और फिर हम देखते हैं बस उनके जो पास में डेयुन होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी होती है, और फिर हम देखते हैं पास में जो हाजुन होता है वो जा रहा होता है, और फिर वो अपना आपसी कह रहा होता है हाँ मैं यहाँ पर वैसे आया क्यों था? और फिर हम देखते हैं डेयुन अपने मन में सोच रही होती है वहाँ पे खड़े होते हुए व्हाट द क्या ये एक साइको है? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं वहाँ पे जो डेयुन होती है वो अपने मन में सोच रही होती है सब सोच के क्या जो साइकोपैथ्स हैं वो ऐसी नॉर्मली प्रिटेंड करते हैं हर चीज़ ओके होने की। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो हाजुन होता है वो बैठा हुआ होता है, और उसे कुछ भी नहीं पता होता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और हम देखते हैं वो वहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें ढूंढ रहा होता है, और वो रिसेंट सर्चेस पे ये देख रहा होता है
कि क्या होता है अगर कोई बंदा पोजेस्ड होता है एक इविल स्पिरिट से, या फिर स्लीप वॉकिंग या ऐसी चीज़ें वो देख रहा होता है। और फिर हम देते हैं वहाँ पे एकदम से जहान आ जाता है भागते हुए, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है जो सेकंड ग्रेडर्स हैं उन्होंने इनको हर्ट नहीं करा, थैंकफुली जो डेवन है और जो बेवकूफ़ बच्चा है ये सेफ़ है। और हाँ, एक और बात, और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर, और हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदा होता है वो कह रहा होता है गाइस क्या तुमने न्यूज़ को सुना। और फिर उसके साथ का एक बंदा कहता है कौन सी। और फिर वो बंदा कहता है सैंग्रियोल फ्रॉम द 12 ज़ोडिएक्स वो हार गया। और फिर जो उसके साथ का बंदा होता है वो कह रहा होता है वाओ तो फिर वो बन गए हैं अब ऑफिशियल लूजर्स एट आवर स्कूल और हम देखते हैं वो एक्चुअली जो बंदा होता है वो सैंग्रियल के ऊपर ही बैठा हुआ होता है, और वहाँ पे उसको पनिशमेंट मिली हुई होती है। और हम देते हैं वहाँ पे जो सैंग्रियल के बाकी जो दोनों दोस्त होते हैं उनको भी पनिशमेंट मिली हुई होती है। और फिर हम देते हैं वहाँ पे जिहान आता है, और फिर वो कंटिन्यू करता है अपने मन में बात सोचते हुए। और एक और चीज़, ये जो मंकी पंक्स हैं फ्रॉम द 12 ज़ोडिएक्स, जो रीज़न है कि इनको ओबे करना पड़ रहा है ये फर्स्ट ईयर के नो बडीज़, वो ये है कि इनके ऊपर डिसग्रेस आ गई है क्योंकि इनके ऊपर टैटू बने हुए हैं और ये बन गए हैं लूजर्स ऑफ दिस स्कूल। और फिर जहन वापस अपने मन में सोचता है तो फिर तुम एक बात बताओ, तुमने मेरी बेटी से पंगा क्यों लिया, हाँ बैड बॉयज़। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है लंच टाइम पे हाजुन की क्लास पे, और हम देखते हैं वहाँ पे सारे बच्चे बाहर जा रहे होते हैं लंच खाने के लिए। और फिर वहाँ पे जो सीवू होता है वो हाजुन को कह रहा होता है हाजुन क्या तुम सच्ची में खाना नहीं खाने वाले। और फिर हाजुन कहता है हाँ तुम जाओ आराम से खाओ, सी या। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जिहान आ जाता है, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरी वजह से ये बच्चा इतना पिट गया विदाउट नोइंग कि इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। और फिर वो कहता है सॉरी किड, स्टिल तुम्हें जाके खाना खाना चाहिए तुम बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है वो हाजुन की बॉडी में वापस आ जाता है, और फिर सीन शिफ्ट होता है कैफेटेरिया का, और हम देखते हैं वहाँ पे सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो जो येजी का ग्रुप होता है उसमें से जो लंबे बाल वाली लड़की होती है वो कह रही होती है येजी अब हमें क्या करना चाहिए, जो करेक्ट वर्ड है वो है क्या करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं उसके साथ जो छोटी बाल वाली लड़की होती है वो कह रही होती है तुम लुनाटिक बेवकूफ़, क्या ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है अभी, जो हमारे गाइज है वो डिफीट हो गए हैं और अब हम सच्ची में पिटने वाले हैं, तुम बताओ। और फिर हम देखते हैं येजी के साथ में आके एकदम से ध्यान बैठ जाता है, और फिर सामने जो छोटी भाई लड़की होती है वो कह रही होती है क्या क्या किसने कहा कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, हाँ। और फिर हम देखते हैं जो जहान होता है वो बहुत ही तेज़ खाना खाने लगता है, और फिर जो लंबे बाल वाली लड़की होती है वो कह रही होती है तुम बेवकूफ़। और फिर छोटे बाल वाली लड़की बोलती है जाओ और कहीं और जाके खाना खाओ तुम बेवकूफ़ क्रेजी बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं जहान खाना खाते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो रो भी रहा होता है, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है हाँ आफ्टर ऑल दैट टाइम फाइनली मैंने सच्ची में खाना खाया ढंग से। किसने ये सब सोचा था कि जो कैफेटेरिया का खाना है वो इतना ज़्यादा डिलीशियस होगा, ये हाफ ड्राइड खाना कितना ज़्यादा डिलीशियस है। और फिर हम देखते हैं जहान वहाँ पे सारा खाना खा लेता है, और फिर वो वहाँ पर कहता है मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा फुल हो गया, मेरा पेट भर गया है। और फिर हम देखते हैं जहान वहाँ पे येजी के ग्रुप के साथ बैठा हुआ होता है, और फिर वो बहुत ही स्टाइल में बोलता है हे यू ऑल इज इट फन प्लेइंग ठग्स। और फिर ये बात सुनकर जो छोटे भाई लड़की होती है वो कहती है क्या। और फिर जहान कहता है इलीगल अंडर एज गलत काम करना, तुम ये जो सब कर रही हो वो काफ़ी ज़्यादा इलीगल है तुम बेवकूफ़ लड़कियाँ। इसका मतलब ये है कि तुम अब सारी काफ़ी ज़्यादा ग्रोन अप हो गई हो, तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए अपने एटीट्यूड को फिक्स करना, बट जो तुमने अपने रेड मार्क लगाया है लाइफ में वो कभी भी डिसअपियर नहीं होने वाला। और फिर ये बात सुन के जो छोटे भाई लड़की होती है वो कहती है शे हाउ ओल्ड आर यू, हाँ तुम कितने साल के हो, हाँ हाँ। और फिर हम देखते वो दोनों लड़कियां बहुत ही खुश होते हुए कहती हैं एनीवेज हम तो वैसे भी अभी माइनर्स हैं ना, यानी कि हम तो छोटे हैं एज में। और फिर लंबे भाई लड़की बोलती है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम प्रोटेक्टेड हैं लॉ के द्वारा, हाँ हाँ हाँ। और फिर छोटे भाई लड़की बोलती है बिसाइड्स तुम जाके अपनी टेंशन लो, फ्रॉम द मूवमेंट जब तुम एकदम से कैरोके में एकदम से आ गए थे हु इज़ द अग्रेसिव वन, हाँ तुम्हें पता जो तुमने करा है तुम इसकी वजह से जेल जा सकते हो, क्या पता तुम्हें ये चीज़। और फिर ये बात सुन के जो जहान होता है वो कहता है इट्स ओके। और फिर वो भी सेम तरीके से लड़कियों की तरह कहता है मैं भी एक माइनर हूँ, ही मैं भी तो अभी छोटा हूँ। और फिर हम देखते जहान वहाँ से खड़ा होकर जानने लगता है, और वो कहता है एनीवेज मैं तुम्हारे पे नज़र रखूँगा, अगर तुमने एक बार वापस डे उनको तंग करा
तो मैं तुम्हारी पूरी स्कूल लाइफ की धज्जियां उड़ा दूंगा। और फिर हम देते हैं वहाँ से जिहान बहुत ही स्टाइल में जा रहा होता है और वो कहता है वापस ऑल्सो तुम। और हम देते हैं जिहान येजी के पास आता है और फिर वो कहता है डोंट बी पिकी और सारा का सारा खाना खाया करो, इवन योर सीवीड सूप। जो सीवीड है वो हेल्प करेगा तुम्हारे जो ब्लड को फ्लो करने में बेटर, एंड इवन वो तुम्हारे ब्रेन वर्क को भी अच्छा फंक्शन करेगा। और फिर हम देते हैं वहाँ से जहान वापस जाने लगता है और फिर वहाँ पर वो एक बच्चे से पूछता है स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस ट्रे को कहाँ पे रखूँ। और फिर हम देते हैं वो जो लंबे बाल वाली लड़की होती है वो कहती है व्हाट द। और फिर छोटे बाल वाली लड़की बोलती है इसने खुद को तो अपना सीवीड सूप खाया नहीं है। और फिर हम देखते हैं येजी को जो कि बहुत ज़्यादा शर्मारी होती है जहान के जाने के बाद। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रात में एक जगह पर जिसका नाम होता है ओके एंटरटेनमेंट। और हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़कियाँ होती है जिसने लड़के को घेर रखा होता है। और फिर उनमें से एक लड़की कहती है ओपा तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हें स्ट्रांग रहना चाहिए। और फिर दूसरी लड़की कहती है नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली डेब्यू करेंगे। और फिर एक और लड़की बोलती है फ्रॉम नाउ ऑन सारी चीज़ें सिर्फ अच्छी ही होंगी पक्का। और फिर एक और लड़की बोलती है दोज हु एंड्योर विन एट द एंड। और फिर हम देते हैं वो जो बंदा होता है जिसके पिंक बाल होते हैं वो कहता है थैंक्स। और फिर जब वहाँ पे एक लड़की होती है जिसने चश्मा पहना हुआ होता है वो रोते हुए कह रही होती है बट जो आपकी कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा टू मच। हाँ। और फिर वो रोने लग जाती है और फिर वो कहती है ये आपकी फादर की कंपनी है एनीवेज, तो क्या ये आपको डेब्यू करने नहीं दे सकते। और फिर वो बंदा कहता है पिंक बाल वाला मैं हमेशा बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहता हूँ और सॉरी फील करता हूँ कि मैं तुम लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतर पा रहा और इवन मुझे तुम्हें वेट भी करवाना पड़ता है, बट आई शुड डेब्यू फेयरली यूजिंग ओनली माई स्किल्स। मुझे अपनी स्किल्स के बलबूते पे ही डेब्यू करना है, मैं और ज़्यादा एफर्ट पुट करूँगा। और हम देखते हैं वो जो पिंक बल वाला बंदा होता है वो होता है जिनिल हाई स्कूल का थर्ड ग्रेडर जिसका नाम होता है जीहो और वो होता है 19 साल का। और फिर हम देखते हैं उसकी ये सारी बात सुन के जो सामने लड़की होती है वो कह रही होती है ओ माय गॉड सच अ मूविंग स्टोरी। और फिर एक और लड़की बोलती है ये हुआ ना हमारा जीहो कोट। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे उसकी एक और फैन आती है और वो कह रही होती है ओपा मैं तुम्हारे को डीएम सेंड करूँगी बट तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसको रीड करने की, बस आपको ये पता रहे कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। और फिर ये बात सुन के जीहो कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम चियोनैन आई थी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है तो तुम जल्दी से जाओ और बस स्टॉप पे चली जाओ क्योंकि टाइम भी बीत रहा है। और फिर हम देखते जियो की ये बात सुन के वो लड़की बहुत ज़्यादा शर्मा के गिरने लगती है और वो कह रही होती है हे होल्ड ऑन। और हम देखते हैं वहाँ से जो जियो होता है वो जाने लगता है और वो कहता है तो ठीक है देन आई विल बी गोइंग, हम मुझे वापस ट्रेनिंग रूम पे जाना है। और फिर हम देखते जियो वहाँ से जाने लगता है और फिर जो वो लड़की होती है जो बेहोश होकर गिर गई होती है उसके साथ की लड़की बोलती है जल्दी से को 911 को कॉल करो, इट्स अ फैन डेथ। और फिर हम देखते जियो वहाँ से जाने लगता है और फिर वो अपना आपसी कह रहा होता है हाँ ये नेस्टी बेवकूफ़ लड़कियाँ ये ऐसे ब्लैबरिंग करना पता नहीं कब रोकेंगी, बेवकूफ़ लड़कियाँ बास्टर्ड्स। और फिर हम देखते वो जो बंदा होता है वो होता है 12 ज़ोडिएक्स हेड ऑफ द मंकी क्लैन क्वैक जीहो। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले पर जब क्लास ख़त्म हो चुकी होती है और हम देखते हैं वहाँ पे जो जिहान होता है वो घर जा रहा होता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल जो स्कूल है वो ख़त्म हो गया है बट मैंने आज एक भी क्लास नहीं ली, बट अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, ये जो बच्चा है ये रहता कहाँ पे है और मुझे जानबूझ के छींक भी नहीं मारनी आती कि मैं इसकी बॉडी से बाहर आ जाऊँ। और हम देते हैं वो ऐसी बात सोच रहा होता है तभी पीछे से डेवन आवाज़ देती है एक सेकेंड वेट अ मिनट। और फिर जहान पीछे मुड़ता है और वो कहता है ओ डेयून तुम घर जा रही हो, क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। और फिर हम देते हैं डेयून कहती है चलो बात करते हैं। और फिर हम देते हैं वैसी बात करते हुए जा रहे होते हैं और फिर वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पे जहान कहते हैं डेयून से क्या क्या चीज़ है जो तुम मुझसे कहना चाहती थी, टू द पॉइंट कि क्या तुम मुझे हैप्पी क्यों लाई हो ऐसी डिजर्टेड प्लेस पे। और फिर डेयून कहती है मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आ रहे थे तुम्हारे बारे में, मतलब जो भी तुम चीज़ें कर रहे थे उसके बारे में, तुम वीक को बचाते हो और तुम हाइड करते हो अपनी रियल सेल्फ को। और फिर हम देते डेवन एकदम से स्टाइल में बहुत चीख कर बोलती है क्या ये एक फेट ऑफ अ हीरो तो नहीं है राइट, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम देते डेवन जो होती है वो स्पाइडरमैन की तरह इशारा कर रही होती है
और फिर हम देखते हैं जिहान बहुत ही फ़नी तरीके से अपने मन में सोच रहा होता है, ये क्या कह रही है। और फिर वो अपने मन में सोचता है, अरे इतना ज़्यादा स्पाइडरमैन मत देखा करो तुम। और फिर हम देखते हैं डेवन वापस कहती है, एनीवेज अगर तुम जैसा तुमने बैंडेड लगा रखी है अगर वैसे लगा के रखोगे तो जो तुम्हारा कट है वो और ज़्यादा वर्सन हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं डेवन अपने बैग से एक और बैंडेड निकाल रही होती है और फिर वो कह रही होती है, मैं कुछ डिसइंफेक्टेंट एंड बैंडेजेस लाई हूँ, लाओ इधर आओ मैं तुम्हारे लगा देती हूँ। और फिर ये चीज़ देख के जो जिहान होता है वो अपने मन में सोचता है, और जो मेरी बेटी है ये कितनी ज़्यादा नाइस है। और हम तभी देखते हैं जो डेवन होती है वो कहती है, हाँ। और हम देखते हैं जो जिहान होता है वो पीछे मुड़ के देखता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं जियो को जो कि अपनी बिल्डिंग में आ गया होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो जियो को असिस्टेंट होता है वो कह रहा होता है जियो से, हाँ 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 जियो, तभी मैंने तुमसे कहा था कि तुम पार्किंग लॉट में आ जाना, तुम वो डोर की पीछे वाली जगह पे क्यों चले गए थे। और फिर जियो कहता है, मेरे को बात करनी थी वो डॉग्स एंड पिग्स से इसलिए। और फिर ये बात सुन के जो असिस्टेंट होता है वो अपने मन में सोचता है, वाओ लुक एट दैट एटीट्यूड। और फिर वो असिस्टेंट कहता है जियो से, तो जो आज का शेड्यूल है रात का जो तुम्हें है वो है टीम प्रैक्टिस एंड। और तभी जियो कहता है, आश मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ पसीना बहाने से। और फिर वो असिस्टेंट कहता है, हाँ हाँ मेरे को ये सुनने में आया है कि जो प्रेसिडेंट है वो इस हफ्ते वापस आने वाले हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि तुम अपना बेस्ट करो जो तुम कर सकते हो। बट तभी जियो कहता है, क्यों, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है या तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि मैं अपना बेस्ट नहीं कर रहा। और हम देखते जियो ये बात बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर बोलता है। और फिर जो उसका असिस्टेंट होता है वो अपने मन में सोचता है, इसका जो ये फेस है वो एकदम से ऐसा क्यों लग रहा है। और हम देखते जो उसका वो असिस्टेंट होता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो कहता है जियो से, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा था। और फिर वो अपने मन में सोचता है, इसकी ये जो स्माइल है ये बहुत ज़्यादा ही क्रीपी हो गई है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है प्रैक्टिस रूम पे, जो कि होता है एक बैंड का जिसका नाम होता है रेनबो बॉयज़। और हम देखते हैं वहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डांस की। और फिर वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो कहते हैं, ओके आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक हम वापस स्टार्ट करेंगे कोरस से। और फिर सारे लोग कहते हैं वहाँ पे येस। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जियो आ जाता है रूम में और वो कहता है, गाइस मैं आ गया हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो एक बंदा होता है वो कहता है, ओह जियो तुम आ गए। और फिर जियो कहता है, सो सॉरी कि मैं इतना ज़्यादा लेट हो गया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो एक वायलेट बाल वाला बंदा होता है वो कहता है, नो इट्स ओके इट्स ओके। और फिर जो उसके साथ में लेफ़्ट वाला बंदा होता है वो कहता है, हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया था वार्म अप करना। और फिर जियो कहता है, रियली, तो क्या मैं फिर थोड़ी देर के लिए अपने स्टूडियो जा सकता हूँ, मतलब सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मुझे थोड़ा सा वहाँ पे काम है। और फिर वहाँ पे जो एक येलो टोपी वाला बंदा होता है वो कहता है, या ऑफ कोर्स। और फिर वहाँ पे जो साथ का बंदा होता है वो कहता है, हम सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद जब तुम वापस आना तो तुम हमारे स्टेप्स को सिर्फ मैच कर लेना। और फिर ये बात सुन के जो जियो होता है वो कहता है, थैंक यू सो मच गाइस। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर जियो लिफ्ट में आ जाता है और वो कह रहा होता है, बेवकूफ़ बास्टर्ड सारे के सारे। और फिर वो अपने मन में सोचता है, ये पक्का डैम ऑब्वियस है कि ये सारे मेरे पीठ पीछे मेरे लिए बुराई कहते होंगे और सोचते होंगे। मुझे पक्का पता है तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड्स कि तुम मुझे अंदर ही अंदर कर्स कर रहे हो बहुत ज़्यादा। और हम देखते जियो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो जो पर्पल वाला बंदा होता है वो जियो से कह रहा होता है मन में ही, ये बेवकूफ़ प्रेसिडेंट का बच्चा, हाँ ये हमारी टीम का ब्लैक होल है, हा हा हा। और फिर हम देखते जियो वापस एक और पास की बात अपने मन में सोचता है और वो सोच रहा होता है कि वहाँ पे जो वो लड़की होती है वो कह रही होती है उससे अपने मन में ही, प्लीज़ अपना जल्दी से डेब्यू करो, क्या तुम ये सब चीज़ें देख नहीं पा रहे कि हम तुम्हारे लिए यहाँ पर आते हैं। और फिर वो एक और बात सोचता है, जब वो लड़की रो रही होती है पास में ही तो वो अपने मन में सोच रही होगी, ये सारी तुम्हारी डैड की जो कंपनी है, तो क्या तुम उनको आके कह नहीं सकते कि वो तुम्हें ले ले, हाँ। और फिर हम देखते जियो पास से अपने डैड को भी याद करता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो उसके डैड होंगे वो उसके लिए सोच रहे होंगे, ये फकिंग स्टूपिड बास्टर्ड, तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एक डिसग्रेस हो अपने फादर के लिए। और हम देखते जियो सारी बातें ऐसी सोच रहा होता है और फिर वो अपने स्टूडियो में आ जाता है। और फिर वो अपने स्टूडियो के अंदर आकर एक सोफ़े पे बैठ जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, शे, हाँ ये सारे के सारे, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये सब मेरे डैड की वजह से हो रही है, शे।
और फिर हम देखते हैं वो ऐसे अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो आराम कर रहा होता है। और फिर वो आंखें खोलता है और वो देखता है और वो कहता है, क्या ये वही है जिसने हमारे लड़कों को स्कूल में पीटा है? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सामने दो जने होते हैं वो और कोई नहीं जिहान और डेयून होते हैं। और हम देखते हैं जिहोन ने उनको पकड़ रखा होता है। और फिर हम देखते हैं जिहो कहता है, वैसे दिखने में तो ये एकदम बेकार इंसान लग रहा है, एक बात बताओ, तुम बेवकूफ़ लोग वैसे हो कहाँ से? और फिर हम देखते हैं जो जियो होता है वो डेयून और जिहान के पास आता है और फिर वो स्माइल करते हुए कहता है उनसे, क्या तुम्हें यहाँ पे वो डॉकलैंड वाले बास्टर्ड्स ने भेजा है, या फिर क्या कोई ऐसी चीज़ है कि एन अपोस्टल ऑफ जस्टिस वो सेव कर रहा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को? और फिर हम देखते हैं जियो डेयून के मुंह से टेप हटा देता है और फिर वो कहता है, बेवकूफ़ बास्टर्ड लड़की, वैसे तुम थोड़ी सी सही दिखते हो, हाँ? और हम देखते हैं ये सब चीज़ देखते हुए जो जेहान होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और फिर वो अपने आप से कह रहा होता है, शिटी बास्टर्ड, अपने गंदे हाथ उस पे से हटा के रख। और हम देखते हैं ये चीज़ देख के जो जियो होता है फिर वो उसको देखता है और फिर वो थोड़ा सा हंसता है और वो कहता है, ओ डैम, ये जो तुम्हारी गेज है तुम कैसे देख रहे हो मुझे, ये काफ़ी ज़्यादा स्केरी है। और फिर हम देखते जियो अपने वहाँ पर बंदों को बोलता है, तुम गाइज ने ये सब देखा, ये बेवकूफ़ लड़का कितना ज़्यादा स्केरी है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जियो के बंदे होते हैं वो सारे हंस रहे होते हैं। और फिर जियो कहता है वापस जेहान से, क्यों, क्या हुआ, अब क्या तुम मुझे मारोगे? बट तुम करोगे कैसे ये सब? तुम करोगे क्या जबकि जो तुम्हारे हाथ हैं वो ऐसे बंधे हुए हैं? बट हम तभी देखते हैं जो जेहान होता है वो सीधा जियो के मुंह पे घूसा मारता है और हम देखते हैं कि घूसा पड़ते ही जो जियो होता है वो सीधा पीछे जाके गिरता है। और हम देखते हैं जो जियो के साथ का बंदा होता है वो कहता है, व्हाट द? और फिर हम देखते हैं एक और बंदा कहता है, मैं पक्का श्योर हूं कि मैंने इसको टाइटली बांधा था। और फिर दूसरा बंदा कहता है, हाँ ये इसने कैसे किया, अब हमें क्या करना चाहिए? और हम देखते हैं घूसा पड़ के जो जियो होता है वो हंसने लग जाता है और उसके मुंह पे खून भी आ रहा होता है। और फिर जियो कहता है हंसते हुए, और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, हेड ऑफ द मंकी क्लैन ऑफ द 12 ज़ोडिएक्स, क्वाक जिहो, तू क्रेजी बास्टर्ड, अब मैं तेरा यहाँ पर सेशन करता हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले पर, जब डेयून और जिहान के हाथ बंधे हुए होते हैं। और फिर हम देखते हैं चुपके चुपके जो डेयून होती है वो धीरे से जिहान को बोलती है, मेरे बैग की पॉकेट। और फिर जिहान कहता है, तुम्हारी पॉकेट? और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है वो डेयून की पॉकेट से एक लाइटर निकाल लेता है और फिर वो अपनी रस्सी खोल लेता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और फिर जो जिहान होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, फॉर्चुनेटली डेयून के बैग में एक लाइटर था। और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है वो डेयून से कहता है, वैसे तुम्हारे बैग में ये चीज़ कर क्या रही थी? और फिर हम देखते हैं जो डेयून होती है वो कह रही होती है, जो वो मेरे किड्स थे फ्रॉम माय ओल्ड स्कूल, मतलब जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने ये मेरे बैग में रख दिया था। और फिर ये बस उनके जो जिहान होता है वो थोड़ा सा चीख कर कह रहा होता है डेयून से, ये सब कब हुआ और ये अभी तक तुम्हारे बैग में कर क्या रहा था वैसे? क्या तुम अपने बैग्स को ऑर्गेनाइज नहीं करती, हाँ? और फिर ये बस उनकी जो डेयून होती है वो भी चीखने लग जाती है जिहान पे और वो कह रही होती है, तुम मेरे को ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? क्या तुम मुझे यहाँ पे नैक करने आए हो? क्या तुम मेरी मदर हो क्या? और फिर हम देखते हैं सब देख के जो साइड में जियो होता है वो कहता है, हे तुम बेवकूफ लिटिल बास्टर्ड, क्या तुम अब कुछ करने नहीं वाले? और फिर हम देखते हैं जियो वापस बहुत ही खतरनाक हंसी देता है। और फिर हम देखते हैं जो जिहान और डेयून होते हैं वो दोनों फाइट का स्टांस ले लेते हैं और हम देखते हैं सामने काफ़ी सारे बंदे खड़े होते हैं। और फिर जिहान अपने मन में सोचता है, जो प्रीवियस फाइट थी जो कि मैंने लड़ी थी वो स्कूल के गुंडों के साथ, मैं उस फाइट में जीत गया था अपनी डेलीगेंस के साथ, बट अब सारी चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है। ये कोई नॉर्मल बंच ऑफ बैड गाइज नहीं है पहले की तरह, ये है एक बंच ऑफ बुलीज। और फिर हम देखते हैं जो जियो होता है वो बहुत ही आराम से सोफे में बैठ जाता है और फिर हम देखते हैं जियो का एक बंदा उसके पास आता है और फिर वो कहता है, जियो बॉस, आपका थोड़ा सा खून निकल रहा है, हम इस बास्टर्ड से अपने आप डील कर लेंगे। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर जो जिहान होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, बॉस? और फिर हम देखते हैं सारे जियो की टीम के बंदे, जिनमें से जो एक होता है उसका नाम होता है किम और वो होता है 17 साल का और वो होता है मेंबर ऑफ द 12 ज़ोडिएक मंकी स्पेशलिटी।
और उसकी स्पेशलिटी होती है कि उसके पास है क्रेजी स्पीड। अब हम देखते हैं जियो की टीम के दूसरे बंदे को, जिसका नाम होता है किंग कॉन्ग, और वो होता है 18 साल का, और वो होता है मेंबर ऑफ द 12 ज़ोडिएक मंकी क्लैन, और उसकी स्पेशलिटी होती है कि उसके पास है ग्रेट पावर। अब हम देखते हैं तीसरे बंदे को, जिसका नाम होता है जो सैम, और वो होता है 19 साल का, और वो भी होता है मेंबर ऑफ द 12 ज़ोडिएक मंकी क्लैन, और उसकी स्पेशलिटी होती है कि वो है टॉप 3 का बंदा। और फिर हम देखते हैं चौथे बंदे को, जिसका नाम होता है मंकी मैजिक, और वो होता है 17 साल का, और वो भी सेम क्लैन का मेंबर होता है, और उसकी स्पेशलिटी होती है किक मैजिशियन। और फिर हम देखते हैं ये सब देख के जो जिहान होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बास्टर्ड ये किस तरीके की जिंदगी जीता है। और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है वो ये सब सोच ही रहा होता है, बट तभी सामने से एक बंदे की किक आती है, और हम देखते हैं जिहान उसको अपने एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है। और हम देखते हैं वो किक होती है जियो की टीम के एक बंदे की, जो कि होता है सैम। और फिर सैम कहता है जिहान से, हाँ क्या तुम नर्वस हो गया। और फिर ये बात सुन के जो जिहान होता है वो अपने मन में सोचता है, डैम ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, ये मूछो वाला बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं ये सब देख के जो डेयुन होती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है, और फिर जिहान डेयुन से कहता है, डेयुन तुम डरो मत, तुम्हें बस मेरे थोड़े पीछे रहना है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में, जब जेहान जिंदा होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है उसी टाइम पर जब जेहान अपनी मानवा लिख रहा होता है। और फिर जेहान पास में अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी जो जॉब है वो है कि मैं हूँ एक मानवा आर्टिस्ट। और फिर हम देखते हैं वो वहाँ पर काम कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है उसकी मानवा पर, जो कि वो लिख रहा होता है। और हम देखते हैं उसकी मानवा में जो एक बंदा होता है वो गिर रहा होता है, और हम देखते हैं सामने वाले बंदे को उसके मुंह पे खींचे घूसा मार रखा होता है। और फिर हम देखते हैं उसकी मानवा में जो करेक्टर होता है वो कह रहा होता है अपने आप से ही, मेरा नाम है जोंग मैन। और फिर हम देखते हैं उसकी मानवा में जो जोंग मैन के सामने बुलीज होते हैं उनमें से एक कहता है, हाँ तू जोंग मैन। और फिर हम देखते हैं वो जो जोंग मैन होता है मानवा का मेन करेक्टर, वो कहता है, तुम सारे ऐसे एक एक करके मत आना मेरे पास, सबके सब एक बारी में आ जाओ तुम बास्टर्ड्स, क्योंकि मैं अब तुम सबसे काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं जो जोंग मैन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ एक फ़ीमेल स्टूडेंट को जिसको मैं पसंद करता हूँ, तो फिर मुझे बढ़ानी पड़ेगी अपनी फाइटिंग स्किल्स। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जोंग मैन होता है उसके सामने सारे बंदे एक ही बारी में अटैक करने आ जाते हैं। और फिर जोंग मैन भी बहुत ही खतरनाक अपना स्टांस ले लेता है। और फिर हम देखते हैं उस कॉमिक का कवर जिसमें जोंग मैन लिखा हुआ होता है, और उसका ऑथर होता है हमारा जिहान। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जिहान होता है वो लिख रहा होता है अपनी मानवा, और फिर वो वहाँ पर लिखता है एक पेज पे, कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। और फिर हम देखते हैं वहीं पास में जो जिहान होता है वो अपने आप से कह रहा होता है, डिटेल्स, मोर डिटेल्स, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि खुद एक्शन करे। और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है वो एक फाइटिंग डोजो में आ जाता है, और उसके बाद उसकी छोटी बेटी डेयुन भी होती है। और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है वो सामने एक फाइटिंग मास्टर से बात कर रहा होता है, और फिर जो सामने मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं, सो फॉर अ मोर रियलिस्टिक मानवा तुम्हें थोड़ी सी और रिसर्च करनी है, राइट। और फिर जिहान कहता है हाँ। और फिर जो वो मास्टर होते हैं वो जिहान की नोटबुक पढ़ रहे होते हैं, और फिर वो कहते हैं, इन सिचुएशंस में जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होती है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। मेरे हिसाब से इस चीज़ में जो तुम्हें है वो करना चाहिए एक फॉरवर्ड फिस्ट, फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे। और फिर हम देखते हैं वो जो मास्टर होते हैं वो अपने एक डिसाइपल के बहुत ही खतरनाक घुसा मारते हैं, और फिर ये चीज़ देख के जो जिहान होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं ऐसे ही करते करते जो जिहान होता है वो दूसरी फाइट भी देखता है वहीं पे, और वहाँ पे जो बंदा सीधा टैकल कर रहा होता है वो कह रहा होता है, अगर ऐसा केस है तो आपको ऐसे करना चाहिए। और फिर जिहान कहता है, मास्टर। और फिर हम देखते हैं एक और दिन जिहान ऐसे ही आता है और वो अपना कैमरा लेकर साथ में आता है, और फिर वहाँ पे जो एक बंदा होता है जिसने टैकल कर रखा होता है वो भी मास्टर होता है, वो कह रहा होता है, अगर ऐसा केस है तो तुम्हारे को समटाइम्स ऐसा भी करना चाहिए। और हम देखते हैं जो जिहान होता है वो ऐसे करते करते अलग अलग मार्शल आर्ट स्कूल में जाता है, और वहाँ पे सारे मास्टर से मिलता है। और फिर जो जिहान होता है वो पास में अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू करे हैं एक्सपर्ट्स के इन मार्शल आर्ट्स। और फिर हम देखते हैं जिहान एक और जगह ऐसी जाता है जहाँ पर मार्शल आर्ट्स होती है, और वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो बहुत ही खतरनाक घूसा मार रहे होते हैं अपने डिसाइपल के। और फिर जो वो टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं, चलो इस चीज़ को ऐसे रैप अप करते हैं। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के जो जिहान होता है वो कह रहा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्केरी है,
और फिर जहान पास में अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने काफ़ी सारी टेक्निक सीख ली है खुद से ही और पेंट भी कर ली है अपनी मानवा में, बट सच बताऊं तो मुझे इनको लर्न करने की इतनी कोई ज़रूरत थी नहीं। और फिर हम देखते हैं पास में जो जहान जिस मास्टर के पास आया होता है, तो जो मास्टर होते हैं वो जहान से कहते हैं क्या तुम इसको ट्राई करना चाहोगे। और फिर जहान कह रहा होता है हेल्प मी, कोई बचाओ। और फिर हम देखते हैं जो डिसाइबल पिटा हुआ होता है वो अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से जो डेवन होती है वो जहान के पीछे उठ जाती है और फिर वो कहती है उठते ही डैड। और फिर जहान कहता है ओ जो मेरी डेवन है वो उठ गई है। और फिर हम देखते हैं जहान प्रेजेंट में अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि जब से मैं फादर बना हूँ मेरे को एक बार भी चांस नहीं मिला फाइट करने का, बट अब। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और फिर जहान वापस अपने मन में सोच रहा होता है बट अब मैं एक थियोरेटिकली ट्रेंड बंदा हूँ और जो स्किल्स है फाइट की जो मैंने प्रैक्टिस करी थी अब उसको यूज़ करने का टाइम आ गया है। और फिर हम देखते हैं जैसे ही बंदे ने सामने अटैक कर रखा होता है जहान के ऊपर, जहान ब्लॉक कर लेता है अपने पैर से। और फिर वो अपने मन में सोचता है ब्लॉक करना अपने ओपोनेंट के अटैक को फ्रॉम गेनिंग स्ट्रेंथ, और फिर अटैक करना उसके सेंटर पे और उसको तोड़ देना। और फिर हम देखते हैं जहां सीधा खींच के लात मारता है सैम के पैर पे और हम देखते हैं सैम की हालत थोड़ी खराब हो जाती है। और फिर जो जहान होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर सेंटर कोलैप्स हो गया तो फिर तुम अटैक कर सकते हो राइट इन द गैप दैट वाज क्रिएटेड। और फिर हम देखते हैं जो जहान होता है वो बहुत ही खतरनाक घूंसे बजाता है सैम के और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है अब तुम्हें पड़ेंगे पंचेस। सबसे पहले मुझे वेट पुट करना है अपने फ्रंट फिस्ट पे और उसके बाद अपनी फिस्ट अप्स करनी है और फिर उसके बाद एक ब्लो। और फिर हम देखते हैं जहान ऐसा ही करता है और फिर सैम सीधा घूसा खा के बहुत ही दूर जाके गिरता है। और फिर ये चीज़ देख के जो बाकी सारे 5 लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर जहान अपने आप से कह रहा होता है ये चीज़ ये वर्क कर रही है। और फिर हम देखते हैं जहान अपने मन में सोच रहा होता है क्या, डोंट टेल मी, मैंने एक मानवा लिखा था और लिखा था आर्ट ऑफ फाइटिंग। और फिर हम देखते हैं जहान स्टांस ले रहा होता है बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्ट्स का। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये चीज़ पॉसिबल है इस बंदे की बॉडी में। और फिर हम देखते हैं जहान रेडी हो जाता है फाइट के लिए। और फिर हम देखते हैं सैम बीच में बैठ जाता है अपनी टांग पकड़कर और हम देखते हैं वो कह रहा होता है तेज की चीख कर डैम इट मेरा पैर। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो एक्चुअली सैम नहीं होता, वो होता है हमारा मंकी मैजिक जो कि प्रीवियसली नोन था एज द विज़र्ड ऑफ किक। और फिर हम देखते हैं वहां पे किम अटैक करते हुए बहुत ही तेज चीखता है ये बॉस्टर्ड। और हम देखते हैं किम की स्पेशलिटी होती है क्रेजी स्पीड। और फिर हम देखते हैं हाथ के हाथ जो वहां पर सैम होता है वो भी अटैक करना शुरू कर देता है और उसकी स्पेशलिटी होती है कि वो होता है टॉप 3 का बंदा। और हम देखते हैं वो दोनों साथ में अटैक करते हैं जहान के ऊपर। और फिर जहान अपने मन में सोच रहा होता है अगर ये सिचुएशन एक कार्टून होती तो मैं पिकअप कर लेता फाइट विद माई फ्रेंड्स फॉर अ फ्यू वीक्स। और फिर हम देखते हैं किम बहुत ही खतरनाक अटैक करता है जहान के ऊपर, बट जहान उसको राइट हाथ से ब्लॉक कर लेता है। फिर वो लेफ्ट हाथ की एल्बो मारता है सीधा किम के ऊपर। और फिर हम देखते हैं हाथ के हाथ सैम भी अटैक करता है बहुत ही खतरनाक अपना, बट हम देखते हैं जहान उसको रोक लेता है हवा में ही और फिर वो सीधा खींचे घुसा मारता है उसके नीचे। और फिर जहान अपने मन में सोच रहा होता है बट अब ये चीज़ इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं अब हूँ इनविंसिबल। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो दोनों जने होते हैं वो भी नॉकआउट हो जाते हैं। और फिर जहान अपना बहुत ही खतरनाक वापस स्टांस लेता है हीरोइक लुक में। और फिर हम देखते हैं जो जहान होता है वो होता है क्वांटिटी डिस्ट्रॉयर। अब हम देखते हैं जो किम होता है वो अपना हाथ पकड़ के नीचे लेटा हुआ होता है और वो कह रहा होता है मेरा हाथ टूट गया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सैम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो कह रहा होता है मैं बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो जियो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से चल कर आ रहा होता है और वो कहता है गुड जॉब, जो तुम्हारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फिर हम देखते हैं जियो अपनी जैकेट उतार रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है जहान से वाह तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैं अब ये चीज़ करने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं जो जियो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से सांस ले रहा होता है और वो कह रहा होता है स्वूश बैम बैम बैम, तुमने ऐसे करा फिर ऐसे करा, इट्स कूल क्या जो तुमने अभी ये करा था क्या वो ब्रूसली था? अयो, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा करिश्मा है। और फिर हम देखते हैं ये सब चीज़ देख के जहान बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है
ये बेवकूफ़ बास्टर्ड कर क्या रहा है? ऐसा हो नहीं सकता कि ये मैजिक मंकी है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, राइट? नो वे। तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो विद दी ट्रैश टॉक्स। क्या तुम मुझे जान पूछ के सरप्राइज करना चाह रहे हो? और फिर हम देखते हैं जियो बहुत ही अजीब तरीके से जहान से कहता है, मुझे तुम्हें कहाँ पर हिट करना चाहिए, यहाँ पर या फिर इधर? और फिर हम देखते हैं जियो बहुत ही अजीब तरीके से शर्माने लगता है और फिर वो कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा शर्म के मारे ख़राब हो रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड जाने वाला हूँ। तुम कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो। और फिर हम देखते हैं सब देख के जहान अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे को इस पे अटैक कर देना चाहिए। और फिर हम देखते हैं जहान सीधा अटैक करता है बहुत ही खतरनाक जियो के ऊपर। बट हम तभी देखते हैं उससे पहले जियो बहुत ही खतरनाक तरीके से लात मारता है जहान के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं जहान एक ही लात में सीधे नीचे गिर जाता है। बट हम देखते हैं जहान लात खा के थोड़ा सा अपने आप को संभालता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। बट ये था क्या, कैपोईरा? तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कैपोईरा होता है वो होता है एक एफ्रो ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट्स जो कि कंबाइंड होता है विद एलिमेंट्स जैसे कि डांस, एक्रोबैटिक्स एंड म्यूजिक। अब हम देखते हैं जो जियो होता है वो बहुत ही खतरनाक अटैक कर रहा होता है जहान के ऊपर। बट हम देखते हैं जहान उसको ब्लॉक कर रहा होता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं, कैपोईरा उसमें तो काफ़ी बिग मूवमेंट्स होते हैं। और फिर हम देखते हैं जियो अपने हाथ के बल करके बहुत ही खतरनाक अटैक करता है और वो कह रहा होता है, हा हा हा। और फिर हम देखते हैं जहान जियो के अटैक से ब्लॉक करता है अपने आप को और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, डैम इट। और फिर हम देखते हैं जियो वापस बहुत ही खतरनाक तरीके से खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता है जहान से, हा हा हा। और फिर हम देखते हैं जहान वापस अपने मन में सोचता है, मैंने ऐसे तरीके की मार्शल आर्ट्स कभी भी नहीं देखी, तो फिर मुझे। और फिर हम देखते हैं जियो वापस बहुत ही खतरनाक लात मारता है जहान के मुंह पे और वो कह रहा होता है, वाह ये बास्टर्ड, तो सही बताओ तुम्हारी ट्रू स्टोरी क्या है? और तुम एक बात बताओ, तुम मेरे अटैक्स को अवॉइड क्यों नहीं कर रहे हो? और फिर हम देखते हैं जियो वापस बहुत ही खतरनाक लात मारता है जहान के मुंह पे और वो कहता है, तुम इतने ज्यादा पिट क्यों रहे हो मेरे से, हाँ? और फिर वो चीख कर कहता है वापस, तुम मुझे बताओ कि तुम पिट क्यों रहे हो, हाँ? एक सेकेंड, ये बास्टर्ड बार बार मेरे पास क्यों आ जा रहा है, हाँ? और फिर हम देखते हैं जियो वापस कहता है, अच्छा तो तुम मुझे कॉर्नर पे लेके जाओगे। और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है वो ऐसा ही करता है और वो जियो को कॉर्नर पे ले आता है। और फिर जिहान अपने मन में सोचता है, जो ये बिग मूवमेंट्स होती है वो यूजलेस होती है इन स्मॉल स्पेसेस। और फिर हम देखते हैं जिहान अटैक कर रहा होता है जियो के ऊपर और वो कहता है, अब तो तुम गए। और हम देखते हैं जैसे ही जिहान अटैक करता है बट जियो बहुत ही खतरनाक तरीके से जिहान के ऊपर से निकल जाता है। और हम देखते हैं जियो अपने एक्रोबैटिक स्किल का यूज करता है और वो सीधे पीछे जिहान के आ जाता है। और हम देखते हैं सीधा जियो मुंह पे लात मारता है जिहान के वापस। और फिर जियो बहुत ही खतरनाक तरीके से खड़ा होता है और वो कहता है जिहान से, तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें चोट लगी? और फिर हम देखते हैं तो जिहान होता है वो नीचे बैठ जाता है और फिर जियो कहता है उससे, तो तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसी चीज़ कभी कहीं देखी है क्या? नहीं देखी ना, राइट किंग जोंग? और फिर जिहान जियो की बात सुन के अपने मन में सोचता है, डैम इट। और फिर हम देखते हैं जो जियो होता है वो एक पास की बात याद कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है अपने मन में, मैं जब जेमिन छोटा था तो जो उसके डैड और मॉम थे वो हमेशा घर से दूर रहते थे, तो जो सिर्फ एक चीज़ थी जो कि हर बार मेरे साथ रहती थी वो थी मेरा टीवी। और उस टीवी के अंदर था एक पॉपुलर आइडल ग्रुप जिन्हें बुलाया जाता था आइडल बीस्ट। जो वो स्टेज पे फ्लैम्बोयंट एक्रोबैटिक्स करते थे वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता था। और फिर मैंने भी ऐसा ड्रीम करा कि मैं भी एक ऐसे तरीके का आइडल बनूं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं जियो के मुंह पे सीधा घूसा पड़ रहा होता है जिहान का और जियो कह रहा होता है, आ। और फिर हम देखते हैं जिहान अपने घुटनों से जियो को पकड़ लेता है और फिर वो कहता है उससे, तो फिर अब क्या तुम ट्रिक्स कर सकते हो, राइट, तुम बेवकूफ लिटिल मंकी? और फिर हम देखते हैं जिहान सीधा घूसा मार रहा होता है जियो के मुंह पे और फिर जियो कह रहा होता है, वेट। बट हम तभी देखते हैं जिहान बहुत ही खतरनाक घूसा मारता है जियो के मुंह पे और फिर वो धड़ाधड़ घूसे बजाता है। और फिर हम देखते हैं जियो चीख कर कह रहा होता है पिटते हुए, तुमने मुझे क्यों मारा जबकि मैंने शाउट किया कि तुम रुको? ये तो कोई भी चीज क्लासिक नहीं हुई ना, तुम बेवकूफ साइको। और फिर हम देखते हैं जियो मुंह पे बहुत ही घूसे खा रहा होता है और वो कह रहा होता है, तुम अभी राइट नाउ तुम मुझे मारते रहो ऐसे, ओ माय गॉड। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो जिहान होता है वो कह रहा होता है,
ये बास्टर्ड पागल है क्या थोड़ा, इसकी प्रॉब्लम क्या है? और फिर हम देखते तुमसे जियो कहता है जिहान से, तुम एक बार उधर देखो, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है। और हम देखते हैं वहाँ पे जियो की टीम के मेंबर ने जिसका नाम किंग कॉन्ग होता है, उसने डेयून को पकड़ रखा होता है। और फिर जिहान चीख कर कहता है डेयून। और फिर हम देखते हैं जो डेयून होती है वो किंग कॉन्ग के हाथ पे काट लेती है। और फिर हम देखते हैं चीज देख के जो किंग कॉन्ग होता है वो मारने वाला होता है डेयून के, और वो कह रहा होता है ये बेवकूफ लड़की। बट हम तभी देखते हैं उससे पहले जो जिहान होता है वो बहुत ही तेज चीखता है और वो कहता है डेयून। और फिर हम देखते हैं जिहान के चीखती जो डेयून होती है वो भी थोड़ी सी अवेयर हो जाती है। और फिर हम देखते हैं वो थोड़ा सा झुक जाती है नीचे। और हम देखते हैं जिहान ऊपर से बहुत ही खतरनाक फ्लाइंग किक करते हुए आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसकी लात सीधे किंग कॉन्ग के मुंह पे लगने वाली होती है। और फिर हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम पहले पर, जब जिहान जिंदा होता है। और हम देखते हैं पास में जो जिहान होता है वो अपनी वाइफ को बुला रहा होता है और वो कह रहा होता है हनी एक बार इधर आओ। और हम देखते हैं वो वापस कहता है हनी जल्दी से यहाँ पर आओ ना। और फिर हम देखते हैं जिहान के साथ छोटी डेयून भी बैठी होती है। और फिर हम देखते हैं जिहान वापस कह रहा होता है मैं तुम्हारे को एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। और फिर डेयून वापस वो बात रिपीट करती है मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाऊंगी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो डेयून होती है उसकी मॉम आ जाती है। और फिर वो कहती है बताओ क्या बात है सारी, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? और फिर जो जिहान होता है जो डेयून होती है वो साथ में बोलते हैं एक बार यहाँ पर बैठो तो। और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है वो अपनी बेटी से कहता है तो हाँ डेयून तो मुझे तुम बताओ क्या तुम रेडी हो? और फिर हम देखते हैं वो छोटी डेयून कहती है हाँ मैं रेडी हूँ। और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है वो कहता है चलो तो फिर डीप डीप। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही प्यारे तरीके से जो डेयून होती है वो ग्रीटिंग्स करती है। और फिर जो जिहान होता है वो कहता है तो अब बो। और फिर हम देखते हैं जो छोटी डेयून होती है वो नीचे बो करती है। और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है वो बहुत ही चीख कर कहता है वाह ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है जो उसकी वाइफ होती है वो दोनों डेयून को गले लगा लेते हैं। और फिर जो डेयून की मॉम होती है वो कहती है हाँ क्या तुमने इसको ये सिखाया है? और फिर जो जिहान होता है वो कहता है हाँ मैंने सिखाया है। मैंने इसको सिर्फ एक बार करके दिखाया और इसने एक ही बारी में सीख लिया। जो हमारी चाइल्ड है वो पक्का एक प्रोडिजी है। क्या हमें ये चीज़ स्टार किंग को रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? हा हा हा। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो जिहान की वाइफ होती है वो कहती है तुम इतना ज़्यादा एक तो ओवर एक्ट मत करो, अपना काम कर लो जाके जाओ। और फिर ये बात सुन के जो जिहान होता है वो कहता है ओके। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो स्टार किंग है वो एक टीवी शो है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो बेसिकली अपने टैलेंट को शो ऑफ करते हैं ताकि वो कंपटीशन को जीत पाए। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं जिहान लात मार रहा होता है किंग कॉन्ग के मुंह पे। और फिर जिहान अपने मन में सोचता है जो ये बॉडी है वो अपने आप सारी चीज़ों को रिमेंबर करती है और फिर वो अकॉर्डिंगली अपने आप एक्ट करती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो डेयून होती है उसको पता होता है कि किस मूवमेंट पे नीचे झुकना है ताकि जिहान का अटैक लग सके। और हम देखते हैं वो थम्स अप कर रही होती है जिहान को। और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है उसकी सीधा लात पड़ती है किंग कॉन्ग के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं जिहान कहता है किंग कॉन्ग से ले अब मेरी लात संभाल तू बेवकूफ गोरिल्ला। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो किंग कॉन्ग होता है वो जिहान के पैर को पकड़ लेता है और फिर वो कहता है मैंने तुम्हारा पैर पकड़ लिया अपने हाथ के साथ। और फिर हम देखते हैं जिहान बहुत ही फनी तरीके से वहाँ पे लहरा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो किंग कॉन्ग होता है वो काफ़ी सीरियस हो जाता है। और हम देखते हैं उसकी स्पेशलिटी होती है वो होती है उसकी मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो किंग कॉन्ग होता है वो जिहान को पूरा चक्कर कटा रहा होता है हवा में गोल गोल घूम के। और हम देखते हैं जिहान की हालत थोड़ी ख़राब हो रही होती है। और फिर किंग कॉन्ग अपनी स्पेशल टेक्निक यूज़ करता है जो कि होती है हैमर थ्रो। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो किंग कॉन्ग है वो है एक 36 नेशनल एथलेटिक्स कार्निवल का गोल्ड मेडलिस्ट। और फिर हम देखते हैं जो किंग कॉन्ग होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से जिहान को पीछे फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं जिहान बहुत ही धड़ाम से पीछे जाके गिरता है। और ये चीज़ देख के जो जियो होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और थोड़ा गुस्से में भी आ जाता है। और फिर हम देखते हैं जियो सीधे किंग कॉन्ग को मार रहा होता है बट किंग कॉन्ग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और फिर जियो मारते मारते कह रहा होता है किंग कॉन्ग से ओए तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, तुमने इसको इस तरीके से क्यों फेंका? हाँ क्या तुम्हें पता भी है ये चीज़ कितनी ज़्यादा कॉस्ट करती है मेरे को? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो किंग कॉन्ग होता है वो कहता है आई एम सॉरी। और हम देखते हैं ये बात सारी जो जिहान होता है वो सुन लेता है। फिर उसको एक आइडिया आता है और फिर जिहान कहता है ओए मंकी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जिहान जो होता है वो एक टेप रिकॉर्डर को उठा लेता है
और फिर वो कहता है जियो से, क्या ये भी एक्सपेंसिव है क्या? बीइंग एन आइडल ट्रेनी, जो ये चीज़ है काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस होगी तुम्हारे लिए, हाँ? और फिर हम देखते हैं उसकी बात सुन के जो जियो और जो किंग कॉन्ग होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जान होता है वो स्पीकर को बहुत ही तेज़ ऊपर नीचे कर रहा होता है। और वो कहता है जियो से, क्या मुझे इसको तोड़ना चाहिए या फिर नहीं? नहीं, मुझे इसको तोड़ देना चाहिए, हाँ? नहीं नहीं, बताओ बताओ, नहीं तोड़ना चाहिए कि तोड़ना चाहिए? और हम देखते हैं सब देख के जो जियो होता है वो काफ़ी सारा घबरा रहा होता है। और वो कह रहा होता है डरते हुए, तू बेवकूफ़, तू पक्का इसको आराम से नीचे रख दे, जेंटली एकदम, वरना तू मारा जाएगा। और फिर ये बात सुन के जो जिहान होता है वो कहता है, क्या मैं मारा जाऊंगा? और फिर हम देते वो बहुत ही सीरियसली कहता है, ये जो शब्द तुमने मुंह से निकाला है ये मेरे को सबसे ज़्यादा इससे नफरत है, तुम बेवकूफ़ गधे जैसे दिखने वाले बास्टर्ड। तो जो मेरा डिसीजन है वो है कि मैं इसको फेंक दूंगा। और फिर हम देखते हैं जानो स्पीकर को फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के जो किंग कॉन्ग होता है, जो जियो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और फिर जो किंग कॉन्ग होता है वो कहता है जियो से, बॉस मैं इसको पकड़ लूंगा। और फिर हम देखते हैं किंग कॉन्ग बहुत ही खतरनाक छलांग मारता है उसको पकड़ने के लिए। और फिर हम देखते हैं किंग कॉन्ग अपने मन में सोच रहा होता है कि शायद से वो इसको कैच कर लेगा और फिर उसके पास एक चांस हो जाएगा कि वो पहली वाली चीज़ों से अपने आप को रिडीम कर सके जो कि उसने मिस्टेक्स कर रखी है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है 1 साल पहले पर। और हम देखते हैं वहाँ पे किंग कॉन्ग बैठा होता है और सामने उसके साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो कहता है किंग कॉन्ग से, तुम इतना ज़्यादा जो पुरानी चीज़ें उस पर ड्वेल मत हुआ करो, तुम्हें जो ट्रॉमा मिला हुआ है तुम्हें उसे ऑब्वियसली अपने आप उसे ओवरकम करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो किंग कॉन्ग होता है वो बहुत ही अजीब तरीके से कह रहा होता है, हे नाइस नाइस, नहीं ये बहुत ही ज़्यादा नाइस है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं जो ध्यान की बात होती है कि जो बॉडी होती है वो सारे एक्ट रिमेंबर रखती है, वैसी कोई चीज़ होती है। और हम देखते हैं जो किंग कॉन्ग होता है वो स्पीकर को पकड़ने के बजाय उसे गलती से वॉलीबॉल की तरह मार देता है। और हम देखते हैं जो किंग कॉन्ग की हॉबी होती है वो एक्चुअली वॉलीबॉल ही होती है। और फिर हम देखते हैं वो जो स्पीकर होता है वो टूट जाता है। और अपने स्पीकर को टूटता हुआ देख जो जियो होता है वो बहुत ही तेज परेशान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है वो कहता है, हे मंकी ये देखो। और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है वो बड़े वाले स्पीकर को उठा लेता है। और फिर वो कहते हैं जियो से, ये जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के जो जियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वो चीखते हुए और कांपते हुए कह रहा होता है जिहान से, तू बास्टर्ड, इसको बिल्कुल भी मत फेंकना, तुम्हें पता है कितना ज़्यादा महंगा है, ये $8,000 का है। और फिर ये बात सुन के जो जिहान होता है वो कहता है, वाह हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और फिर हम देखते हैं जो जिहान होता है वो उस बड़े बड़े स्पीकर को भी फेंक के तोड़ देता है। और ये चीज़ देख के जो जियो होता है उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और फिर हम देखते हैं जिहान एक और चीज़ उठाता है वहाँ पे और फिर वो उसे भी नीचे गिरा देता है। और वो कहता है, उप्स ये मेरे से गलती से टूट गया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जिहान एक कंप्यूटर को भी गिरा देता है। और फिर वो कहता है, वाओ ये जो कंप्यूटर था ये तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, आजकल इतने लाइट वेट कंप्यूटर्स आ रहे हैं, हे। और फिर हम देखते हैं अपनी सारी चीज़ें टूटता हुआ देख जो जियो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें टूट चुकी होती है जियो की। और फिर हम देखते हैं जिहान वापस कहता है, तुम सिर्फ अपने बारे में केयर करते हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, और तुमने एक जूनियर को भी स्कूल से किडनैप कर लिया, हाँ तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक डेटा बैटरी बॉक्स होता है और जिहान उसे उठा लेता है। और फिर वो कहता है, एक सेकेंड ये क्या है, ये चीज़ मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, क्या ये इंपॉर्टेंट है? और फिर हम देखते हैं ये चीज़ जिहान के हाथ में देखकर जो जियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर सीरियस हो जाता है। और फिर वो कहता है जिहान से, हे ये तुम सीरियसली इस चीज़ को नहीं फेंक सकते,